है बजाज का शील्ड सीरीज वेलर 70 लीटर डिजर्ट एयर कूलर। और आज के वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि इसके क्या क्या फीचर्स आते हैं और आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या फीचर्स नहीं आते हैं। मैं अपना अनुभव आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जो मेरा ओपिनियन है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि आपको क्या इसके अंदर फीचर्स अच्छे मिलने चाहिए थे, क्या नहीं मिले हैं। अगर आप इतनी प्राइस इसकी देते हो तो आपको कुछ ऐसे फीचर्स भी मिलने चाहिए जो हमारे लिए स्पेशली जरूरी होते हैं। तो अभी बात करते हैं कूलर कैसा है। यहाँ पर देखिए कुछ आपको दिखने में इस तरह का कूलर देखने को मिलेगा। इसकी अभी मेन जो जो कंपनी के फीचर्स आते हैं उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर टॉप पर आपको दो नॉब देखने को मिलेंगे। इसमें कुछ खास नहीं है, सिर्फ दो नॉब है, 3 की स्पीड इसमें है, 3 इसमें है। यहाँ पर देखिए फर्स्ट में आपको हाई की स्पीड मिलेगी, उसके बाद मीडियम की स्पीड मिलेगी और लो की स्पीड मिलेगी। और यहाँ पर आपको साथ में देखने को मिलेगा दूसरा एक नॉब जो ऑफ में है, उसको हम स्विंग करवाएंगे तो उससे क्या होगा कि इसकी जो ग्रिल है, अंदरूनी ग्रिल, बाहर वाली ग्रिल है वो मैनुअल है, जो अंदरूनी ग्रिल है उसको ये ऑपरेट करेगा। और साथ में यहाँ पर स्विंग प्लस कूल, तो ये स्विंग मतलब इसकी जो ग्रिल है वो स्विंग करेगी और साथ में कूल वाला जो ऑप्शन है प्लस कूल, तो इसके अंदर जो हम वाटर फिल करते हैं वाटर वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। यहाँ पर जो हनीकॉक पैड लगे हुए हैं तीनों साइड, उसके ऊपर इसका वाटर फिल होगा, तो हनीकॉक पैड को ये गीला करेगा, तो ये होता है। और यहाँ पर जो तीसरी स्पीड है उसके अंदर है कूल, तो ये स्विंग नहीं होगा, एक जगह पर आप इसको स्विंग रख दीजिए, उसके बाद यहाँ से आप इसका कूल मोड ऑन कीजिए तो ये सिर्फ वाटर सप्लाई यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करेगा जो हनीकॉक पैड लगे हैं। और दूसरा जो फंक्शन है, यहाँ पर ऊपर आइस चैम्बर आपको देखने को मिलता है। छोटा सा आइस चैम्बर है, इसके अंदर आप ज़्यादा आइस फील नहीं कर पाओगे। लेकिन एक पॉइंट ये होता है कि ज़्यादातर कूलर में क्या होता है कि यहाँ से जो पानी डिस्ट्रीब्यूट होता है पूरे के पूरे हनीकॉक पैड के ऊपर, और साथ में होता यह है कि जो पंप लगा होता है वाटर पंप फाउंटेन, तो वो पानी को यहाँ तक पहुँचाता है, यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होता है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ ये आइस चैम्बर है, तो इसके अंदर अगर आप आइस छोड़ भी देते हो, जब आइस पिघलता है तो वो छोटी छोटी बूंदें हैं जो पानी के साथ मिक्स होंगी और उसके साथ ही आपका ये पानी का टैंक जो है वो ठंडा होगा। अभी हनीकॉक पैड की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह के हनीकॉक पैड लगे हैं, ब्लू कलर टाइप के हैं इसके हनीकॉक पैड, नेवी ब्लू में। तीनों तरफ आपको हनीकॉक पैड देखने को मिलेंगे, यहाँ बैक में और राइट लेफ्ट दोनों तरफ, तीनों साइड। अभी हनीकॉक पैड को भी मैं हटाऊंगा और उसके अंदर का जो नज़ारा है वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह का, मैं यहाँ मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन कर लेता हूँ, तो यह है अंदरूनी नज़ारा इसका। यहाँ पर 5 ब्लेड वाली आपको इसकी फैन ब्लेड देखने को मिलेगी, यहाँ पर इसकी मोटर लगी है और यह है इसका स्विंग, जो अंदरूनी स्विंग में बता रहा था, ये अंदरूनी स्विंग है। और यहाँ पर अंदर की तरफ में आपको थोड़ा सा ये देखिए, तो ये है इसकी पानी की मोटर। और साथ में यहाँ पर आप जो गंदा कचरा देख रहे हो, ये कचरा कैसे आया और कहाँ से आया उसके बारे में भी मैं आपको इसी वीडियो में आगे बताता हूँ। सबसे पहले तो हम इनको करेंगे बंद और यहाँ से हम इसके अंदर हनीकॉक पैड जो है उसको लगा देंगे। यहाँ से आपको थोड़ा सा इसको घुमाना है तो ये लॉक हो जाएगा। हनीकॉक पैड की जो ये ग्रिल है, इसको बंद करने के लिए यहाँ से थोड़ा सा आपको ऐसे मोड़ना है हाफ थ्रेड में, तो ये लॉक हो जाएगा। इस तरह से आपको सारे के सारे जो स्क्रू है उसको घुमाकर लगा देने हैं। अभी बात करते हैं इसके टैंक की, तो यहाँ पर देखिए आपको टैंक का एक इंडिकेटर देखने को मिलेगा, वाटर इंडिकेटर, जो कितना लेवल है वाटर का वो। और साथ में यहाँ पर आपको नीचे की ओर मैं दिखाने की कोशिश करूंगा, यहाँ पर आपको 4 कोस्टर व्हील देखने को मिलेंगे, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर 5 कोस्टर व्हील होने चाहिए, क्योंकि ये जो टैंक है 70 लीटर का है, तो इसके ऊपर भी लोड गिरता है और इसकी वजह से इस टैंक को सेंटर में जो लोड आता है तो उसको संभालने के लिए एक और कोस्टर व्हील आता है। लेकिन हमें इसके साथ सिर्फ 4 कोस्टर व्हील मिले हैं, तो इसके अंदर हमें 5 कोस्टर व्हील मिलने चाहिए उसको। ये एक चीज़ हमारी लिए माइनस में थी जो हमें पसंद नहीं आई, क्योंकि टैंक फुल करते हैं 70 लीटर वाटर, तो इसके टैंक के ऊपर जो लोड पड़ेगा वो सेंटर में आएगा, उसकी वजह से ये टैंक नीचे की तरफ से टूट भी सकता है, क्रैक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये हमारे लिए एक माइनस पॉइंट था। और दूसरा जो बात करते हैं माइनस पॉइंट की, तो वो ये होता है कि अगर हम इसको यूज़ नहीं करते हैं तो ये हम ग्रिल बंद रखते हैं। और जनरली सारे के सारे और भी जो नए मॉडल जितने भी आते हैं उन अदर जो क्रॉम्पटन वगैरह हैं उनमें, तो उनमें ये जो ग्रिल होती है कम्प्लीटली बंद होती है। तो कम्प्लीटली बंद होने से क्या होगा कि आपके जो घर के अंदर कचरा वगैरह उड़ के आता है, धूल मिट्टी जो भी आती है, तो वो इस ग्रिल के थ्रू अंदर नहीं जाएगी। और सबसे बड़ी बात कि जो गर्मियाँ होती है तब मक्खी मच्छर ऐसे छोटे मोटे जीव जंतु होते हैं वो इस ग्रिल के थ्रू अंदर जाते हैं। तो अगर हम इसको यूज ना करें तब ग्रिल बंद हो जाए प्रॉपरली, तो इसकी वजह से अंदर कुछ धूल मिट्टी कचरा नहीं जाएगा। जैसे कि अभी मैंने आपको इस वाटर टैंक के अंदर जो कचरा दिखाया, तो वही कचरा जो इसी ग्रिल के थ्रू गया है, ये वो वाला कचरा है। और ऐसा नहीं है कि हमने इस टैंक को क्लीन नहीं किया है, हम हर 4-5 दिन में एक बार टैंक को फुल क्लीन करते हैं, और ये अभी 2 दिन ही हुए हैं इस वाटर और ये कचरा है। अभी और जो माइनस पॉइंट मेरे हिसाब से लगा उसकी बात करूं तो यहाँ पर देखिए जो साइड में हनीकॉक पैड लगे हुए हैं, यहाँ पर 3 साइड पर हनीकॉक पैड है, तो इन हनीकॉक पैड को भी ढक कर रखने की जरूरत होती है।
होता क्या है कि जो अदर ब्रांड होती है, ऐसा नहीं है कि अदर ब्रांड, सिर्फ ये जो बजाज का एयर कूलर है इसी के साथ भी इसके काफी ऐसे मॉडल है जिसके साथ यहाँ पर मॉस्किटो नेट दी जाती है। ये हनीकॉम पैड तो है, इसके ऊपर से एक मॉस्किटो नेट भी होती है। तो इससे होता है ये कि मक्खी, मच्छर, धूल, कचरा वगैरह जो भी है वो वाटर टैंक तक नहीं जाए। इससे दो चीजें होंगी, एक तो इसका जो वाटर पंप है उसकी लाइफ बढ़ेगी, और दूसरा ये हनीकॉम पैड लगे हुए उसकी लाइफ बढ़ेगी। अगर ये हनीकॉम पैड हर एक साल में आपको बदलने पड़ेंगे तो मतलब हर एक साल का इसका मेंटेनेंस जो होता है 1500 रुपए होगा, क्योंकि 3 हनीकॉम पैड की प्राइस 1500 से स्टार्टिंग होती है। तो आपको हर एक साल में इसके 1500 रुपए आपको अलग से चार्ज पे करने पड़ेंगे अगर आप इसको रिप्लेस करते हो। तो अगर इसके ऊपर मॉस्किटो नेट होती तो हमें सिर्फ इसको क्लीन करके हर साल यूज कर सकते थे। तो ये हनीकॉम पैड करीब करीब 3-4 साल आसानी से चल जाते। तो ये एक माइनस पॉइंट था मेरे हिसाब से, और दूसरा ये वाला जो ग्रिल का। तो ये दो चीजें थी। और कभी पावर कंजप्शन की बात करें तो इसके ऊपर 200 वोल्टेज कंजप्शन लिखा है। तो ये 200 वोल्टेज तब तक काम करेगा जब तक ये न्यू है, करीब करीब 1 महीना चलेगा। तो उसके बाद इसका पावर कंजप्शन भी बढ़ जाएगा। जब मैंने इसको बाय किया था उस वक्त मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने इसका पावर कंजप्शन भी चेक किया था। हाई स्पीड के ऊपर ये 155 के आसपास कुछ पावर कंज्यूम कर रहा था। और अभी भी हम इसका पावर कंजप्शन चेक करेंगे कितना आ रहा है निकल। अभी इसका एक और माइनस पॉइंट है जिसकी मैं बात करने वाला हूँ, ये बहुत ज़्यादा नॉइसी है। इसका अगर हम हाई की स्पीड पर आपको सेट करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा इसका नॉइस होता है। इसकी वजह से अगर आप इसको लिविंग रूम में रखते हो और साथ में आप टीवी वगैरह भी देख रहे हो तो टीवी की आवाज़ आपको बहुत ही ज़्यादा तेज करनी पड़ेगी, क्योंकि इतना इसका साउंड है। साइलेंट नहीं है, बहुत ही ज़्यादा नॉइसी है। बुरी चीज़ हो सकती है, क्योंकि इसका अगर आपको साउंड पसंद नहीं है इन्वेस्टमेंट वेस्ट जाने वाले हैं। चलिए अभी हम इसको पावर कंज्यूम करके भी चेक करेंगे। इसके लिए मैं यहाँ पर एक मल्टी फंक्शनल मीटर है उसका इस्तेमाल करूंगा। तो इसकी मदद से हम पावर कंजप्शन चेक करेंगे कूलर का। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ से इस मल्टी फंक्शनल मीटर को पावर दे देता हूँ। मैंने यहाँ सॉकेट प्लग कर दिया है, तो मैंने ऑन कर दिया है। और अभी हम ये देखेंगे मल्टी फंक्शनल मीटर है जो ऑन हो चुका है। तो अभी सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसका जो वोल्टेज है वो चेक करेंगे। यहाँ पर आप देखिए 231 वोल्टेज आ रहे हैं। ये वोल्टेज 300 के ऊपर नहीं जाने चाहिए, क्योंकि हाई वोल्टेज होगा तो आपके कोई भी गैजेट्स हैं, टीवी है, फैन है, वाटर कूलर है, जो भी है वो सारे के सारे चीज खराब कर सकता है। तो यहाँ पर हमें वोल्टेज देख लेने हैं। और दूसरा यहाँ पर आएगा एम्पियर। एम्पियर में अगर आप समझ पाते हो तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ पर सिर्फ जो वोल्टेज यहाँ पर W लिखा है ये वोल्टेज कंजप्शन है, ये कितने वोट है और कितने वोट का ये कंजप्शन कर रहा है। तो अभी 1 महीने के बाद हम चेक करते हैं कितना कंजप्शन कर रहा है। यहाँ से सबसे पहले मैं इन सबको कर दूंगा बंद, और इसको मैंने यहाँ पर सेट किया है कुछ इस तरह से। तो अभी चलिए हम इसका पावर कंजप्शन भी चेक करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ से इसको ऑन करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि हाई की स्पीड पर बिना किसी स्विंग या बिना किसी वाटर सप्लाई के सिर्फ ये फैन जो है इसका उसको हम फास्ट करेंगे हाई स्पीड पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये 162 वोल्टेज कंज्यूम कर रहा है। आप इसकी साउंड सुनिए, ये इतना साउंड करता है। और अभी हम इसका जो स्विंग है उसको भी ऑन करेंगे साथ में। यहाँ पर देखिए 162 वोल्टेज सिर्फ हाई स्पीड पर अभी ऑन है तब आ रहा है। अब ये साथ में हम इसका स्विंग जो है उसको भी ऑन करेंगे। तो यहाँ देखिए 162 से 3 वोल्ट और बढ़ गए स्विंग के। जो अंदर के जो फैन की साथ में जो ब्लेड लगी हुई स्विंग वाली, इस स्विंग की सिर्फ 3 वोल्टेज कंजप्शन आ रही है। अभी हम इसको वाटर प्लस स्विंग दोनों करवाएंगे। यहाँ पर देखिए 178 पावर कंजप्शन निकल के आ रहा है। तो ये है कि अगर आप इसको हाई स्पीड पर रखते हो साथ में यहाँ पर आप इसको वाटर सप्लाई प्लस स्विंग में भी ऑन करते हो तो ये 178 मतलब 180 वोल्टेज कंज्यूम कर रहा है। तो अभी 1 महीना हुआ है। अगर हम इसको नेक्स्ट ईयर भी यूज करेंगे तब ये 178 का 230 या 250 तक कंजप्शन हो जाएगा, क्योंकि मोटर इसकी जितनी पुरानी होगी उतना कंजप्शन भी बढ़ेगा। न्यू मोटर है तो एकदम स्मूथ घूम रही है, इसी वजह से थोड़ा वोल्टेज कंजप्शन कम आ रहा है। लेकिन अगले साल हम इसको चेक करेंगे 2026 में तो ये 230 से 232 वोल्टेज के आसपास कंज्यूम करेगा। चीज और है जो मैं आपको बताता हूँ कि अगर वाटर लेवल आप इसका हाफ से ज्यादा रखेंगे, मतलब इसका 70 लीटर कैपेसिटी है और आपने इसको 30 लीटर वाटर फिल किया है, तो प्रॉपर वाटर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। यहाँ पर आप देखिए, थोड़ा सा मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। अभी भी ये वाटर फाउंटेन ऑन है, इसकी जो वाटर पंप की मोटर है वो ऑन है। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा फ्लैश लाइट की मदद से दिखाने की कोशिश करूँ। ये देखिए, आप यहाँ पर कुछ ग्रे कलर में देख रहे हो हनीकॉम पैड की लाइन है, तो उसके ऊपर वाटर प्रॉपर फिल नहीं हो रहा है, जबकि वाटर टैंक हाफ भरा हुआ है। तो ये सारा का सारा हनीकॉम पैड है, गीला नहीं हो रहा है। इसी वजह से यहाँ पर हमें की कूलिंग जो है वो थोड़ी बहुत कम मिल रही है। तो ये मेरे हिसाब से एक नेगेटिव पॉइंट है, ऐसा नहीं होना, क्योंकि जो वाटर फंक्शन है वो प्रॉपर काम करना चाहिए। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है। यहाँ पर हाफ हनीकॉम पैड के ऊपर ये वाटर फाउंटेन हो रहा है और हाफ के ऊपर नहीं हो रहा है। यहाँ पर मैं बैक साइड की भी बात करूँ तो आपको यहाँ पर क्लियरली देखने को मिलेंगे, जो आपको एकदम लाइट ग्रे आपको देखने को मिलता है वो हनीकॉम पैड के ऊपर वहाँ पर वाटर नहीं आया है। इसको आपको क्लियरली देखने को मिलेंगे कितनी जगह पर पानी पहुँच रहा है और कितनी जगह पर नहीं। अगर आप इसकी टैंक को फुल फिल कर देते हो 70 लीटर, तो होता यह है कि इसके साथ जो हमें इसके जो पोस्टर व्हील मिले हैं
वो एक कम है, तो सेंटर में इसके ऊपर जो लोड बैठेगा तो वो एक नुकसान कारक होगा, कभी टैंक टूट भी सकता है। तो जो हमें वारंटी गारंटी मिली है वो 3 ईयर की मिली है, तो ये एक्सटर्नल जो भी डैमेज होता है उसको काउंट नहीं करते हैं। इसकी फैन की मोटर है उसमें कुछ प्रॉब्लम आती है, या फिर इसकी जो वाटर पंप की जो मोटर है उसमें कुछ दिक्कत आती है, तो वारंटी गारंटी में काउंट होगा। अगर आपने इसमें से कोई भी प्लास्टिक पार्ट्स को तोड़ दिया या टूट गया इस कंपनी की गलती की वजह से, तो भी आपको इसका कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं मिलेगा, कोई भी रिपेयर नहीं मिलेगा, कोई भी आपको इसका रिफंड वगैरह नहीं मिलेगा। और दूसरे साइड के हनीकॉक पैड की बात करो तो यहाँ पर भी सेम ही प्रॉब्लम आ रही है। आप देखिए कुछ कुछ जगह पर यहाँ पर वाटर फिल नहीं हो रहा है, प्रॉपर ये हनीकॉक पैड गीले नहीं हो रहे, इसी वजह से इतनी कूलिंग नहीं मिल रही है। तो अगर आप इस कूलर को खरीदते हो तो आपको दो चीजें ध्यान में रखनी होंगी। अगर आप ये कूलर नहीं खरीद रहे हो, कोई और भी कूलर खरीद रहे हो, तो आपको स्पेशली उसमें चेक करना है कि इसकी जो ग्रिल है प्रॉपर तरीके से बंद हो। इससे क्या होगा कि आपके कूलर की लाइफ बढ़ेगी। एक तो ये होगा इस वाटर टैंक के अंदर कोई भी धूल मिट्टी मच्छर कीड़े वगैरह नहीं जाएंगे, और दूसरा ये होगा कि ये इसको बंद करने के बाद अगर आप इसको संभाल के भी ऐसे रख दोगे तो भी वाटर गंदा नहीं होगा। दूसरा यहाँ मॉस्किटो नेट वाली जो ग्रिल आती है वो ग्रिल इसके ऊपर एक्स्ट्रा होनी चाहिए तीनों साइड पर, तो इसकी वजह से भी इसके अंदर धूल मिट्टी कचरा नहीं जाएगा। और एक चीज जो मुझे इसकी खास इतनी अच्छी नहीं लगी वो ये वाटर फिल करने का जो डिपार्टमेंट है, यहाँ पर आप देखिए कुछ इस तरह का आपको डिपार्टमेंट देखने को मिलेगा। ये दोनों साइड पर होता है, राइट लेफ्ट दोनों में, लेकिन इसमें ये होता है कि यहाँ पर आप एक पाइप की मदद से भी इसके अंदर वाटर फिल कर सकते हो और बकेट की मदद से भी। तो बाल्टी की सहायता से आप यहाँ पर पानी डालोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि स्लोली आपको इसके अंदर पानी फिल करना पड़ेगा। और साथ में यहाँ पर इसका बंद करने वाला डब्बा जो ढक्कन आता है वो नहीं है। अगर इसके ऊपर एक छोटा सा ढक्कन दिया होता जिसको हम बंद कर सके तो इसके ऊपर भी कुछ कचरा धूल मिट्टी नहीं जाए। मेरे कहने का मतलब ये होता है कि अगर हम इसको यूज नहीं भी करते हैं तो इसको रखने से हमें इसको पैक करके रखना पड़ सकता है, इसके ऊपर कुछ ढक के रखना पड़ सकता है। तो ये मेरे हिसाब से कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए। तो अगर आप नया कूलर खरीदने का सोच रहे हो तो 2 बार सोच लेना क्या क्या आपको फैसिलिटी फीचर्स वगैरह मिलने चाहिए और क्या आपको नहीं मिल रहे हैं। अगर आप कोई भी कूलर खरीदते हो तो सबसे पहले आप इसकी जो चारों तरफ की ग्रिल है उसका आप ध्यान रखिए, और जो फ्रंट वाली जो ग्रिल होती है उसको भी प्रॉपर बंद हो वैसा ही कूलर खरीदिए। तो ये कुछ 2-4 चीजें हैं जो आपको बतानी चाहिए थी, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया और आपके साथ शेयर किया। अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ क्वेरी है और आपको लगता है कि मैंने यहाँ पर आपको कुछ अच्छे से नहीं समझा पाया हूँ, आप मुझे कमेंट कर देना, मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय, थैंक यू, जय माता दी।